बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और फरमाते हैं कि अबू जहल ने हज़रत अहमद अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा, तू बदसूरत है जो बनी हाशिम में पैदा हुआ। ये बात भी याद रखने वाली है कि अबू जहल हजूर का चचा नहीं था। अबू लहब हजूर का चचा सका चचा था। जैसे अबू जहल जो था ये मामू लगता है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का, बनु मखज़ूम कबीले से था। इसलिए चचा जो था अबू लहब था, जिसके बारे में सूरह लहब उतरी। ठीक है, तो अबू जहल ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, तो बदसूरत है जो बनी हाशिम में पैदा हुआ। हजूर ने फरमाया, तू सच कहता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और कहा, ए आफ्ताब कि तू खूब रोशन है, तेरे जैसा कोई ना मशरक़ में है ना मगरब में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए अज़ीज़ तूने सच कहा, क्योंकि तुम इस नाचीज़ दुनिया से आज़ाद है। जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दो मुतज़ाद बातें कहने वालों को सच्चा कहा, ऐसा क्यों? एक ने कहा कि आप बदसूरत हैं, एक ने कहा आप खूबसूरत हैं। दोनों मुतज़ाद थी, लेकिन आपने दोनों को ही कहा तुम सच कहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं एक नहायत साफ़ आईना हूँ। तुर्क और हिंदुस्तानी मुझे वही देखेगा जो वो ख़ुद है। जिसके मुंह के सामने आईना हो वो अच्छे और बुरे को उसमें देखेगा। कितने आसान में एक जड़ा तुसी शक्ल देखोगे ना, तुहानू नज़र आएगा मैं अपना आप, और आप अपने वजूद को। जिन लोगों ने क्वालिटीज़ नहीं ना देखी होती, क्वालिटीज़ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज़ क्या थी, सहाबा कराम की क्वालिटीज़ क्या थी, उन्होंने देखी नहीं ना होती। वो कहते नहीं यार साढ़े नाल दे ऐसा खास चीज़ की सी। देखने को तो हजूर हमारे जैसे ही थे, देखने को हजूर हमारे जैसे थे। आंखें भी थी, नाक भी था, होंठ भी थे, दंदान मुबारक भी थे, कान भी थे, चेहरा था, शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सारा कुछ हमारे जैसा था। ये एक साइड का रुख है बशर, कि आप बशर हैं तो बशर ही ऐसे ही होगा। लेकिन जब दूसरी साइड पर देखेंगे तो यूहा इलैया, आप पर वही होती है, हम पर नहीं होती। आपको अल्लाह करीम ने इल्म अता किया, हमें वो अता नहीं किया। आप पर कुरान रोशन हो जाता था, हम पर नहीं होता। आप चलता फिरता कुरान है, हम नहीं हैं। इसलिए अगर कोई बंदा शक्लो सूरत में देखेगा तो कहेगा हमारे जैसे ही, इसमें कौन सी ऐसी बात है, क्या इसे पोटी नहीं आती, इसे ऐसे नहीं होता। देखने में एक जैसे ही नज़र आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर पहाने में जाते हैं तो आपका पहाना ज़मीन हज़म कर जाती, निगल जाती थी, और वहाँ सिर्फ खुशबू आती थी, पहाना गायब हो जाता था। ठीक है, और अगर एक आधा वाक़या ऐसा मिला कि किसी ने अचानक या गलती से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशाब पी लिया, जो आपने सर्दियों में कहा जाता है कि वो प्याला रखा होता था नीचे, तो उसमें कर दिया, तो उसे बदबू ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि अंदर जो हजूर की चीज़ जाती थी वो किसी सूरत में बाहर निकलती थी तो वो पाक साफ़ ही निकलती थी। क्योंकि हमारे अंदर गंद है तो गंदगी की वजह से गंद निकलता है। आज ही कहते हैं ना फास्फोरस निकले, ना इंजे पेशाब चेक कराओ भाई। लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वस्सना पानी पीते थे तो फिल्टर होकर उससे ज़्यादा अच्छा निकलता था, क्योंकि हजूर हैं। इसलिए जब ये बयान फरमा रहे हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के, अबू जहल ने देखा तो कहा तू तेरे जैसा बदसूरत कोई नहीं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने देखा तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप जैसा खूबसूरत कोई नहीं। जिससे मोहब्बत हो जाती है वो खूबसूरत लगता है, जिसमें नक्स नज़र आए वो उससे मोहब्बत नहीं होती। जहाँ मोहब्बत है वहाँ नक्स नहीं है, जहाँ नक्स है वहाँ मोहब्बत नहीं है। जिससे मोहब्बत होती है उसमें नक्स नज़र ही नहीं आता। इसलिए हमें जहाँ नक्स नज़र आए तो फिर अपने आप को डंडोलना चाहिए कि हम उसे समझ क्या रहे। अगर हम उसे क्या कहते हैं कख नहीं समझ रहे तो उसका मतलब उसके हर फेल पर, हर बात पर एतराज़ करेंगे।
और अगर बंदे को अल्लाह करीम से मोहब्बत हो जाए कि ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, जिसकी मर्जी कहानी सुनो सारे सच। हमारे वो दोस्त थे हाजी तारक साहब, हाजी तारा इस्माइल और हाजी तारा साहब, तो वो फोत हो गए, उनका नमाज़ जनाजा था। मैंने रात को हल साहब को कहा कि हमने सुबह जनाजा पढ़ना है, और समझ लीजिएगा हमने पढ़ना है, पढ़ाए कोई भी लेकिन हमने पढ़ना है। क्योंकि भट्ट साहब की मुझे आदत मालूम है ना, भट्ट साहब दिल करता है मैं सब तो आगे खड़ा हूँ, मैं जनाजा पढ़ा था। आदत का फ़र्क होता है ना, वो अपने आदत देखना चाहते हैं साईं अगे खड़े हों, साइयां की इज्जत होए, वो देखना चाहते हैं। लेकिन मेरा दिल ये करता है कि जनाजा कोई भी पढ़ाए उस बेचारे की बख्शिश होनी चाहिए। जनाजा कोई भी पढ़ाए, बंदे की बख्शिश होने। हम अच्छा लाशों पर भी लड़ रहे हैं कि जनाजा कौन पढ़ाएगा। यार जनाजा कोई भी पढ़ाए, अगर फर्ज करे मैं आगे नहीं मैं पीछे हूं, दुआ करूं तो तब भी तो अल्लाह ही बख्शना है। तो मैं ये क्यों कहूं कि आगे रहकर सबको जरा सुनू कर और फिर कहूं कि जनाब मैं जनाजा कैसा पढ़ा है। छोड़ो यार, बंदे की बख्शिश करवा सकते हो तो पीछे रहकर या आगे रहकर जहां मर्जी करवा दो, नहीं खुलूस से दुआ तो मांग ले। इसलिए मैंने इनको कहा, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है कि जब कोई फ़र्ज़ करे या किसी को कहे कि जनाब उन्होंने पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना, वो कभी नहीं जैसे उन्होंने नहीं पढ़ाना, ये बेवकूफ़ है कहता पे, इसको तो कहना नहीं चाहिए, इसका तो कहना बनता ही नहीं है, कोई भी पढ़ाए। मुझे याद पड़ता है कि ये ताहर गारमेंट्स वालों के वाले साहब फौत हो गए, क्या मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह के मज़ार पर उनका जनाजा था। मैं जुमा पढ़ा कर निकला, मुझे मालूम था, मैं पहुंच गया। मैंने उनसे कहा जनाब किसी ने भी पढ़ाना है मुझे कोई इतराज़ नहीं, पीछे पढ़ लूँ। कहते नहीं ताड़े होंगे किसी ने नहीं पढ़ाना। मैं कहा भाई तुम्हारे भाई हैं, कोई भी है, किसी को कोई पीर होता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको अफजलियत दो, क्योंकि नहीं ना दोगे तो वो बेचारा कहेगा यार मेरे पीर ने इज़्ज़त नहीं देती। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई इज़्ज़त दे या ना दे, मैं पीछे रह के भी काम कर सकता, मैं आगे होना ही नहीं चाहता। ये मैंने बेटे आप लोगों को इसलिए समझाया कि कहीं पर भी आप कहें ना सही आगे, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे हो या पीछे हो। कहते हो पीर आगे हो तो रहनुमा, पीछे हो तो पुष्टपना, दोनों सूरतों में पीर ठीक है। अगर पीर आगे होगा तो रहनुमा, पीछे होगा तो पुष्टपना, दोनों सूरतों में ठीक है, आगे हो या पीछे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा बख्शा जाना चाहिए, बंदा बख्शा जाना चाहिए, बस कहानी इतनी सी होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बात आ रही थी कि उन्होंने कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दो मुतज़ाद बातों को सच कहा। अबू जहल ने भी कहा, आपने कहा तूने ठीक कहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा आप बहुत खूबसूरत हैं। आपने फरमाया मैं एक नहाए साफ़ आईना हूँ, अगर कोई तुर्की का बशिंदा मुझ में देखे तो अपनी शक्ल देखेगा, हिंदुस्तानी देखेगा अपने देखेगा, अफ्रीकन देखेगा अपनी देखेगा, हर कोई समझेगा मैं ही हूँ। ये एक हदीस बोली जाती है, मोमन का आईना होता है, मोमन का आईना होता है, अगर समझे तो। मोमन का आईने का मतलब ये होगा कि अगर मुझ में कोई चीज़ आपको अच्छी नज़र नहीं आ रही तो उसको साफ़ करने की कोशिश करें। आईने को गंदला नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का आईना होते हैं। अगर आपको कुछ मुझ में नक्स नज़र आए तो बयान तो करें जनाब आप में ये बात गलत है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि आईना है, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी गलती देख रहे हैं, बताएं तो सही और तरीके से बताएं कि यहाँ पर आपने ये गलती की है और मैं आपकी गलती बताऊँगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं कुछ बयान कर रहा होता, हर कोई अपने ते लै रहा होंदा, कहता मेरे वास्ते गल की गई, इंटेंशनली नहीं मैं लगाता, इंटेंशन नियत करके ना यार हाँ समझाना जहाँ पर हो वहाँ पर कह भी दूँगा, क्योंकि जो बंदा डायरेक्ट कह सकता है, मुँह से कह सकता है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि छुपा कर कहे। मैं तो इतना समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं मुँह पर कह दूँगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे किस बात का डर है। इसमें साफ ही कह दूंगा यार तुम ये काम गलत किया है, इस तरह करो, बात समझ गई। तो इसलिए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इंटेंशनली भी कर देता हूँ तो मुझे नहीं पता लगता कि यार मैं जो कह रहा हूँ वो क्या है। अभी मैं बयान कर रहा हूँ मोमन का आईना होता है, तो अगर आप में कोई चीज़ गलत होगी तो मैं क्या कहूँगा यार इन ठीक कर, शाह जी तुहाडी सौन की आदत चंगी नहीं हैगी, मैं कह दूँगा, सीधा ही कहांगा, फिर हदीस भी बयान कर दूँगा, समझा भी दूँगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ होगी तो मैं उससे साफ ही कह दूँगा कि यार ये इस तरह से।
क्योंकि मुझे डर नहीं लगता, मैं सीधी सीधी बात करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और जहाँ पर कहीं पर कोई बंदा पूछ भी लगे ना ए किस तरह, तो मैं सीधा सुना भी दाँगा कि इंज है गई भावें लगती होए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमारा तल्लुक जब अल्लाह के लिए तो फिर सब्र शुक्र तो करना ही पड़ेगा ना। जिसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं, वो बोझ कैसे उठाएगा। इसलिए कहा जाता है ना कि पहले फना फिर शेख, फना फिर रसूल, फना फिल्ला, फिर बका बिल्ला, फिर रजू इलल हल्किल्ला। सब तो आहर से आंदा है कि चलो फिर भाई बढ़िया मुकाम हासिल करते हैं, जाकर लोगों को सैट करो। यह सब तो औखा काम है। पहले काम में बड़ी मोहब्बत होती, फना फिर शेख होना, क्या बात है जी, शेख में फना हो जाना, शेख की सूरत अख्तियार करना, शेख दी गल्लां अख्तियार करना, शेख को अपने अंदर वाड़न की कोशिश करना, फना फिर शेख होना। जिस तरह गल्लां उन्होंने कीतियां ने, समझाइयां ने, उस तरीके से चलने की कोशिश करना, फना फिर शेख। उससे अगला दर्जा आता है फना फिर रसूल का, कि भाई रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत छूटे ना यार, अगर छूटे दर्द उठे, यार मैं मसवाक के बगैर ही वुज़ू कर लिया यार, दर्द उठते से कहते फनाइयत का मुकाम होता है, ठीक है। फिर फना फिल्ला का मुकाम, फिर बका बिल्ला का मुकाम, अल्लाह के साथ रहने का मज़ा आता है। हर वक्त समझना कि मैं हुजूरी में हूँ। फिर आहर पर आ जाता है रजूल हल्किल्ला, चलो जी हूँ जरा मैं लोगों को सैट करने की कोशिश करूँ। यह सब तो औखा काम है। यानी हुण ਉਹ ਕੀ कहते ना, लोगों के तरले मिन्नतां करो सैट हो जाए ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, उन्होंने डर सुनाओ, उन्होंने की कहता है प्यार दी कहानियाँ सुनाओ, लोरियाँ सुनाओ, सैट करने की कोशिश करो। ये सबसे औखा काम है, क्योंकि लोगों ने मनना नहीं। लोग सिर्फ एक चीज़ को मानते, ताकत नूं, पैसे नूं, इनू बड़ा मानते कि ताकत, अकल तो उन्होंने अपनी बड़ी है। और सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो सबसे पहले दीन पर चलता है। जो सबसे पहले दीन पर नहीं चलता अक्लमंद ही नहीं है, बेवकूफ़ आदमी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुर्शिद जो होते हैं ना, वो खेलने के लिए होते हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने तरीके नाल खेडो सही कि हर मामले में शामिल किस तरह करना है, अपने नबी नू, अपने मुर्शिद नू शामिल किस तरह करना है। मैं आगे कई दफ़ा बताता हूँ, मुझे बड़ी जगहों पर मेरे पीर मुर्शिद की बात का हौसला मिल जाता है। या मैं उनको करते देखा तो मैं कहा सैया ने क्या सी ना, तो उन्हें भी थोड़ा लेना सी ना। मिसाल एक बंदा था, उसके क्या कहते हैं, बड़े वज़ीर अली लघवारी, उसके ना बड़े दुश्मन थे। उसने आकर कहा साईं मेरे बड़े दुश्मन हैं। पिंडा थावां च होंदियां उनकी दुश्मनियाँ। आपने शायद जिक्र किया कर, फिक्र ना कर, अगर तुझ पर तलवारों की छाँव भी हो जाए तो तुझे कुछ भी नहीं कोई कह सकता, बाल भी कभी नहीं होगा तुझे। वो तो बड़ियाँ गोलियाँ चलियाँ, बड़ा कुछ है, लेकिन कख नहीं है, वो अपनी तबाही मौत ही मरे। ठीक है, तो ये एक जिंदगी में वो चीज़ें आती हैं कि यार गल सुनो, उन्होंने गल की सी, तो इसका मतलब गल उन्होंने गल जी होती है वजन तो होएगा ना। तो अगर उन्हें सानू किसी सफ च खड़ा किया है तो वजन तो होएगा। ऐसे हमारे काम की गल तो कर ली ना थोड़ी जी। तो तुर्क और हिंदुस्तानी मुझे वही देखेगा जो खुद है, जिसके मुंह के सामने आईना हो वो अच्छे और बुरे को उसमें देखेगा। फिर वापस आती है, बद्दू ने बीवी से कहा तू मुझे लालची कहती है, क्योंकि उन गरीबी च गल्लां ही होंदी है ना। आपने सुना होगा ना, वो एक शायर था, तो उसने कहा मैं जे ऐसे ऐसे शेर आते हैं कि मैं दुनिया में आग लगा दूँ। कहते बाड़ी जाए तेरे शेर जो दुनिया च अग लाते, चूल्हे चला दे अग, उसे अग बलती नहीं पई तेरी। अगले की कहानी इस तरह होती है ना, उठी वो नहीं देखते कि इस शेर में क्या है। अशार कहा जाता है कि एक शायर था, तो उसने ना एक शेर कहा, पीछे से बात आई सुबहान अल्लाह। उसने ना सुबहान अल्लाह कहने वाली एक शक्ल देखी, मुशर्रे छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा तूने क्यों छोड़ा? कहा ऐसे जाहल ने कहा है मेरे शेर पर, इन्हों की समझ आनी। वो कोई अक्लमंद कहता सुबहान अल्लाह। अगों तुझे आप समझदार हो, अगे मैं कुछ कहा। बद्दू ने कहा, बीवी से कहा तू मुझे लालची कहती है, इस अटकल से बाहर निकल, फ़क्र तो रहमत होता है। और हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़कीरी से बचो, ये कुफर तक पहुंचा देती, यानी गरीबी से बचो, ये कुफर तक पहुंचा देती। अक्सर बेशतर तकदीर पर नाराज़ लोग, सानू रब ने दिता ही की। इतनी छोटी छोटी मिसालें। एक बंदा कहना अब मैं नहीं नमाज़ पढ़नी, पूछा गया तू क्यों नहीं नमाज़ पढ़नी? कहना मैं तो क्या सी या अल्लाह मेरी शादी उत्थे हुई है जिथे लड़की बड़ी अमीर हो, मैं सुखना तो रहा, रब ने कबूल नहीं की, मैं भी नमाज़ नहीं पढ़नी। ये भी एक मैंटेलिटी, आपको इसी माशरे में ये मैंटेलिटी भी मिलेगी। जो ये कहेंगे हमारी दुआ कबूल नहीं हुई तो फिर साड़ा की फ़ायदा, सारी नौकरी नहीं लगी, साड़ा की फ़ायदा। इसलिए कहा जाता है कि जाहलों से बचना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि जाहलों में से हो जाऊँ, जाहलों में से नहीं होना। तो यहाँ पर वो कहता है अटकल से बाहर निकल, फ़क्र तो रहमत होता है।
जहाँ ये नेमत हो वहाँ लालच कहाँ। तो 2 दिन फ़क्र को आजमा ले ताकि फ़क्र के ज़रिए तुझे दुगनी गना नज़र आए। तू फ़क्र पर सब्र कर ले और अपना रंज भूल जा। सही बड़ा ही औखा काम फ़कीरी च ना, बड़ा ही औखा काम। ये अल्लाह की तौफीक नाल जा कि किसी को फ़कीरी च शुक्र मिल जाए, सब्र मिल जाए, तवक्कल मिल जाए, बड़ा ही औखा काम। हाल बंदे देखे होने, हाल जेड़े फ़कीरी दे च ना बड़े रजामंद, वरना नहीं जे मिलते। मैं आप उन्हें चुनी हैगा, सीधी जी गल है। फ़कीरी च असी वो फ़क्र गरीबी वाली गल करदा पे, दूसरी फ़कीरी हाले नहीं मैं कहती। जी फ़कीर असी है ना वो ऐसे फ़कीर है कि वो सानू सर्टिफिकेट मिले है ना, वो सर्टिफिकेट मैं तुहानू अगे भी दस्सिया सी ना। जी दफ़ा मैं हाँ भी देख रहा कि मैं हज़ूर अलैहिस्सलाम को तलाश कर रहा। यह उदों से जो साढ़े पीर मुर्शिद ने सानू खिलाफतनामे लिख के देने सन, तो आपने फरमाया कि हम जिनको खिलाफतनामा देंगे तो उनको पीछे से ऑर्डर मिलेगा तो लेकर देंगे, और पीछे से ऑर्डर होगा तो उनको वलियों के सब में शामिल करेंगे। मैं अगे हो जा ख्याल पैदा होया दिल दे विच, ऐसा ही ना ए फसान लगे नहीं। ख्याल पैदा होया ऐसा ही फसान लगे नहीं कि अगर बंदा काम तो करना पवे ना। ये मेरे दिल में ना ख्याल पैदा हुआ, कहा मैं कुछ नहीं, ख्याल पैदा हुआ। अच्छा अभी मिले नहीं थे, मैं वापस आ गया वो उधर से आगे जाकर लेने थे। तो मैं हाँ में देख रहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहा हूँ। काफ़ी तगो-दो के बाद मैं एक मस्जिद में गया जिसमें सारे ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए, इधर से जो आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, सब सफ़ेद कपड़े रहने पड़े। इतने में हज़ूर अलैहिस्सलाम व तहियत व सना 2 बंदों के दरमियान में मेरे सामने आ गए। 2 बंदे मैंने नहीं पता कौन था, मेरी नज़र सिर्फ सरकार पे सी। हूँ मैंने सूरत भी नहीं याद, हूँ तो कहो ना मैंने सूरज याद है, ख्वाब ऐ करके गिरा तो हजूर सामने आ गए। हूँ मैं सोची जा रहा क्या है सरकार ने, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया और साडा फ़कीर रज़वान भी इत्थे आया होया। पंजाबी में कहा साडा फ़कीर रज़वान भी इत्थे आया होया। अच्छा, तो मेरे ऊपर ना वजद की कैफियत तारी हो गई, क्योंकि जब इल्हाम होता है ना, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो तो इल्हाम होगा दिल में कि ये रसूलुल्लाह है। ये याद रखिएगा, कभी भी जब भी आपके ज़हन में कभी आएगा ना हज़ूर अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो रही है तो वहाँ पर आवाज़ आएगी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका दिल आपको देगा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर साडा फ़कीर रज़वान भी इत्थे आया हुआ है। तब मुझे पता चला कि जो हमारे सिलसिले में फ़कीर कहा जाता है ना, फ़कीर मोहम्मद रज़वान दाऊदी, तो तब हम फ़कीर बने, उससे पहले तो मानता ही नहीं था फ़कीर शकीरी को। लेकिन ये फ़क्र वाली बात दूसरी है, ये गरीबी वाली बात मैं कर रहा हूँ कि असी भी गरीब रहना पसंद नहीं करते। मैं पहले तो अंदाज़ था, पता नहीं कभी ऐसा गुजारा किया हो तो वो भी मैंने खुशी में कर लिया होगा, ठीक है। अब क्योंकि कभी गरीबी नज़र ही नहीं आती, वो साढ़े भाई साहब भी कहते तुम सेठ हो, मैं कहना मेरे को पैसे नहीं है, कहते साईं तुम सेठ हो। मैं क्या मैं कदा सेठ हाँ, मेरे को बैंक बैलेंस कोई नहीं है, कहते नहीं साईं तुम सेठ हो। मेरी समझ नहीं आता इन्होंने सेठ मैंने कद तो बनाया। मैं क्या मैं किसी को कर्जे देना पाया, कहते नहीं साईं तुम सेठ हो। इन्होंने मैंने सेठ बनाता, मानते ही नहीं मैं गरीब हाँ। ऐसे मेरे मैं कहना कि यार जी फ़कीरी ना गरीबी वाली वो मैं भी नहीं है, क्योंकि साढ़े वड्डे सानू मानते पे ने। बार साहब ने पूछ लो, वो भी यही कह सही अकल रह जाती, पता नहीं किस तरह काम करते हो तुम। नहीं उस तरह नहीं कहते, पैसे लिहाजा कहते, पूछ लो तुसी भाजी गल सुनो, तुसी मैनू सुनना सी ना मैं की कह रहा, तुसी अपने तर्जमान उन्होंने बन गए हो। मैं तुहानू दसदा पिया जी मैं गल की उत्थों ही की है कि उन्होंने रखा पैसे वालों कि साईं फ़कीर नहीं है, अमीर आदमी ने एवं कितने भी जान तो एवं 5-7 हज़ार रुपये फड़ा देने गया फटा या ले लै। वो बाबा मैनू कहेगा साईं मैं कभी छोटे नोट तुहाडी जेब देखे ही नहीं। मुनकर नकीर साडे नाल रहिंदे ने, छोटे वड्डे नोटां ते भी ध्यान हुंदा कि साईं ने जेब कड्ढे किहड़े ने, किन्ने खतरनाक लोग ने यार जिहड़े मेरे नाल रहिंदे ने, ठीक है जी। तो यहाँ पर वो फ़कीर कह रहा बीवी को लेक्चर दे रहा है, तो बुढ़ी जी है ना मानती नहीं पई कि तू 2 दिन फ़क्र को आजमा ले ताकि फ़क्र के ज़रिए तुझे दुगनी गुनाह नज़र आए। तू फ़क्र पर सब्र कर ले और अपना रंज भूल जा, क्योंकि फ़क्र में खुदादाद इज़्ज़त है। गौर कर, कनात की वजह से हज़ारों जाने शहद के समंदर में डूबी हुई हैं। थोड़े तो राज़ी हो या ना, ये कोई शक नहीं, मैं थोड़े तो राज़ी हो या ना।
कनात पसंद आदमी है, कोई ज़्यादा नहीं। ऐसे में आगे बताया ना, वो बंदा आया 18 लाख का मकान तो ले लिया, मैं करना की नहीं चाहिए। अगर मैं कनात पसंद ना होता तो मैं ले लेता, ठीक है ना। इस तरह मुझे बहुत सी ऑफर्स जब होती है ना, मैंने कहा ना, मुझे ऑफर हुई यार सऊदी अरब पढ़ाने चला जा, आज 30-35 साल पहले, सऊदी अरब पढ़ाने चला जा, 40,000 रुपया तनख्वाह होएगी, पाकिस्तानी हज उमरा कर लेगा। मैं कहा नहीं जाना। कहते क्यों? मैं कहा इत्थे जो काम करते पे छोटा जा यार दीन दा, उत्थे जाके ही करना है। कहते बगैर पैसों के तबलीग नहीं होती गरीब लोगों। वो तो मैंने गरीब लोगों, मैं क्या यार असल दा की गल है, मैंने पैसा चाहिए नहीं, मेरी तबलीग बगैर पैसों तो होंगी। तो मेरे दोस्तों ने पैसे कहता यार ये अंदर ना किसी पुराने बाबे बुजुर्ग की ना रूह बढ़ गई, दुनिया जगह वधदा ही नहीं, इन्होंने इंज करो फिर पिछे आ जाता, अगे करो पिछे आ जाता। तुसीं किसी जगह तो मैंने स्टेज पर बिठा दो, जिथे आके 2 नंबर बैठे मैं पिछे आ जाना, मैं अगे जाता ही नहीं, मेरा काम ही पिछे दा। मैनू हज़रत अबू बकर सिद्दीक बड़े अच्छे लगते हैं, सपोर्टर सरकार दे, सरकार तुसीं अगे रहो, पिछों मैं संभाल लांगा। यानी कम होना चाहिए, सपोर्ट करने वाले तो होइए ना कि तुसीं अगे लगो, तुहाडे पिछे असीं खलोते हैं, कोई ऐसी गल नहीं। इसलिए हम कहते सही तुसीं अगे लगो, पिछों असीं निबेड़ लांगे, कोई मसला नहीं। तो गौर कर कनात की वजह से हज़ारों जानें शहद के समंदर में डूबी हुई हैं। ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं आपको समझाने के लिए अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ तो अपनी नुक्ता नज़र से कर रहा होता हूँ, कोई शोखियाँ नहीं कर रहा होता, कोई फुलझड़ियाँ नहीं छोड़ रहा होता। आप लोग सारे मेरे सामने होते हैं और आपको मालूम है मैं क्या करता हूँ और किस तरह काम करता हूँ, ठीक है जी। ये एक हमारे दोस्त को जब हम मार्फत किताबें जब छापते थे ना, और 50-50 हज़ार की किताब छापनी, तो हाई साहब ने होना करना साईं पैसे बड़े लगते हैं, पैसे बड़े लगते हैं। तो इन्होंने मैंने कहना ना करना, मैं कि जो किताबा मुक जान मैंने दस देने, पैसे कर लांगे। इन्हें एक दोस्त ने क्या, हुण जिहड़े दोस्त ना कौन देवे पैसे ने, सारे एक बंदा पैसे देवे। मैं क्या यार ठहर दा, मैं तेरा हल कर देना। मैं सारे दोस्तों ने कहा, मैं कहा 1-1 हज़ार रुपया महीने का दिया करो, किताबा छापनियां। बस उदों का क्या सी, उहदे बाद मंगिया ही नहीं। चलते पे ने कई बंद करते, इधर दे उधर हो गए, इधर दे उधर, साडा काम चलता ही, साडा काम रुके नहीं। उहदे बाद असीं फेसबुक की दुनिया च आ गए, असीं 1.5-2 लाख रुपया महीने का दिता, परवाह ही नहीं की। किताबा 2018 बंद कर दित्तियां, इधरले पासे फिर काम शुरू कर दिता, असीं परवाह ही नहीं कोई की। असीं कहा तुसीं भी याशी करो, कोई गल नहीं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि वो कनात पसंदी जो थी ना, लेकिन जब मैं दीन का कोई काम करूँगा, अल्लाह करीम उसमें मदद कर देता। काम अल्लाह ही करता है बेटे, आप लोग नहीं करते, काम अल्लाह ही करता है, सबब वही पैदा कर देता है। और ऐसे सबब पैदा हो जाए मुझे खुद समझ नहीं आती हुआ कैसे, समझ नहीं आती। ओ अल्लाह बख्शे सिकंदर को, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे पास पैसे कोई नहीं होते तो उसने 1-1 लाख रुपया मुझे दिया, एक माह, एक महीने में 1 लाख रुपया दिया। कहता साईं जिथे मर्जी लाओ। और मैं हाई साहब ने 2-2 महीने 2-2 दफ़ा किताबा छाप के 1000 देने का, लाख रुपये की किताबा छापो। मैं क्या फिक्र ना करो, जिहड़े मंगन दे जाओ, मुफ्त दे जाओ। साडा दीन मुफ्त चलना चाहिए साडे वालों। लोग किताबा छाप के पैसे कमाते हैं, असीं मुफ्त वंडी गए, वो पूरे पाकिस्तान च मन छड़ी। हाले भी लोग मेरे को मंगते पे हैं, जिन्होंने पता लगता ना फकीर मोहम्मद रिजवान होती, फेसबुक पर आके वो किताब आपकी मार्फत चाहिए। मैं कहा पुरानी गल्लां हो गई, हुण दरवेश बुढ़े हो गए, हुण होर कहानियां चलदियां पईयां ने, मामला तो कुछ होर हो गया। गौर कर कनात की वजह से हज़ारों जाने शहद के समंदर में डूबी हुई हैं, तलही बर्दाश्त करने वाली हज़ारों जाने गुलकंद के फूलों में लत-पत हैं। अफसोस कि अगर तेरी जान में इतनी गुंजाइश होती तो मेरी जान से दिल की शरह ज़ाहिर होती। ये बातें जान के पिस्तान में दूध हैं, चूसने वाले के बगैर अच्छी तरह जारी नहीं होती हैं। क्योंकि जब किसी ने फैज़ लेना होता ना, उन मोहब्बत होती है, आहिस्ता आहिस्ता गल अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। ये कामरान लड़का आता है तो कई जगहों पर मैं कोई बात कर रहा हूँ ना, तो अगे गल्लां सी कहेगा साईं तुसीं ये भी समझाया सी, ये भी समझाया सी, ये भी मसला समझाया सी। मैं कहा इसको इतना पता है कि मैंने अगर 10 साल पहले भी मसला समझाया था ना, इसे याद है, यानी उसने भूला नहीं है कि ये साईं तुसीं ये गल इंज कीती, साईं तुसीं गल इंज कीती। फिर उहदा पुछण दा अंदाज़ आता कि उहदा दिमाग ना तेज़ है सीखण के मामले च। तो मुझे उसकी बात अच्छी लगती है कि यार जो वो सीख रहा है ना, इसका मतलब उस पर अमल भी करता है और अच्छे तरीके से करता है। फर्ज करो मेरे नाल ना कहीं मैं आज छुट्टी करनी है, जरा घर वालों टाइम देना,
आज रखा मैंने टाइम देना सही, इधर भी तो रखना है तो उधर भी तो रखना है ना। मैं बिल्कुल मतलब को ध्यान से काम करता है, ना घर वालों को ख़राब करना ना इधर वाला तल्लुक ख़राब करना, दोनों को साथ साथ पुल सिरात पर चलना है। तो इसलिए बच्चा जब दूध पीना चाहता है ना, कभी भी बच्चे को फीडर नहीं देना चाहिए। अभी जो बच्चा पैदा नाल ही फीडर पड़ा देने, और फीडर की होंगे और डायरैक्ट पानी अंदर जाता है, दूध अंदर चला जाता है। ਹੁਣ जो माँ का पछतान से दूध खिंचना पैंदा ना, सक करना पैंदा, वो कहता नहीं इन्ना जोर नहीं लाता फीडर दो, वो माँ का दूध ही नहीं पीता। अक्सर माएँ इतराज़ करती हैं कि हमारा बच्चा दूध नहीं पीता। माँ जी फीडर क्यों लाया सी? जैसे ही आपने रोन दो मरदा नहीं, बच्चा चीज़ा मारेगा तुम रोन तो तंग आए हो, मरदा नहीं। उनको माँ का दूध ही पीना, राम राम ना कतरा 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 पियाना। तो शक करना पड़ता है ना, इस तरह कोई भी चीज़ जो सीखने के लिए शक करनी पड़ती है, पर समझना पड़ता है कानून के मुताबिक। कहते सुनने वाला अगर प्यासा और तलबगार हो तो वास कहने वाला मुर्दा भी हो तो बोलने लगता है। हमारे पीर मुर्शिद फरमाया कहते हैं फैज़ लेने वाला फैज़ लेना चाहे, देने वाला देना चाहे तो फिर तो कामयाबी। फैज़ वाला फैज़ देना चाहे, लेने वाला लेना ना चाहे, गल नहीं बननी। फैज़ देने वाला देना ही ना चाहे, लेने वाला लख गवे नहीं मिलना। जब तक लेने वाले और देने वाले में मोहब्बत ना हो, तल्लुक ना हो, निस्बत ना हो, फैज़ मिलता ही नहीं। फैज़ तभी मिलेगा जब ये अंदरूनी जो मामलात होते हैं ना, अंदर के तल्लुकात, अंदर की रूह का आपस में मिल जाना, या समझ लो कि तल्लुक बन जाना, मोहब्बत हो जाना, ये उसके बगैर ये इल्म भी नहीं आता। हम जब अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के पास जाया करते थे ना, बस ऐसे उनको देखा करते थे, हिलते भी नहीं थे, हिलते भी नहीं थे, क्योंकि हमने कानून पढ़ा हुआ था कि तुम्हारे पीछे भी बंदे बैठे, अगर तुम ऐसे करोगे ना थक के, और तेरे बड़े बंदे पीछे बैठा ना करना पड़ेगा, हो सकता है नजर ही ना आए, इसलिए तुमने बस ऐसे करके बैठना। पीछे तो मैं बंदा ही नहीं ना होता था, मैं आगे आकर बैठा करता था। पीछे का मतलब क्या है? सामने नजर आना चाहिए था। पीछे बैठने का मतलब पीछे पीछे पीछे, हम क्यों पीछे बैठे? आगे बैठना है। कोई काम हो तो हमें बताएं सही, हम हाजिर हैं। ऐसे नहीं किसी भज जाना है, हम पर लगाए कोई जिम्मेदारी। तो हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं बात मैं इधर करता हूँ, रिजवान इधर बैठा होता है, कहता मैं इधर होना, काम मैं कर रहा। जो भी बात करूँ ये नहीं कहेगा कि साईं जी वो मेरे वास्ते तो ना कहती, ये उसको अपने ऊपर लेगा। मेरी आदत थी कि कोई भी काम होता और हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह कहते तो मैं ये नहीं कहता था यार तो खुलफा क्या या फलाने क्या है, मैं कि यार मैं करना जो है तो मैं कर सकता तो कर लेना, कल करना, परसों करना, अज ही कर लेंगे। कोई भी काम आपने कहा है ना तो मेरे दिमाग में बैठ जाना। तो आप फरमाया करते थे कि तुम फनाफि शेख हो, तो अपने शेख की मोहब्बत में, तसव्वुर शेख में फना हो। तो कहते सुनने वाला अगर प्यासा और तलबगार हो तो वाज कहने वाला मुर्दा भी हो तो बोलने लगता है। जब दरवाजे से कोई नामहरम आता है तो औरतें पर्दे में छुप जाती हैं। अगर कोई महरम आता है, खुदा उसे सलामत रखे, तो मस्तूरात नकाब उठा देती। तो गल समझ आई कि नहीं आई? कोई महरम राज तो होए, जो कोई महरम होएगा, कोई जानने वाला होएगा, प्यार करने वाला होएगा, उहदे वास्ते पर्दा नहीं होंदा। पर्दा किहदे वास्ते होंदा है? ना महरम वास्ते, जिन्हां दा तल्लुक ही ना होए उन्हां ते कोई पर्दा होंदा है, ते जिन्हां कोल तल्लुक ना होए उन्हां कोल पर्दा, ते जिन्हां तल्लुक होए उहदे कोल तो छुपाया कुछ नहीं जाता। तैनूं दस्सिया नहीं मुनकर नकीर ते नाल रहिंदे ने, छुपाया जाता कोई चीज़ नहीं छुपती, हर चीज़ ज़ाहिर हो जाती। साईं इंज जे इंज जे इंज जे इंज जे, मैं तो बड़ा घट करता सही गल अपनी गल्लां दसनी, मैं कहा दसो ही ना, दसो ही ना, एवं गल भी कर दो ना, वो भी अगे पहुँच जाती। एक दोस्त के वाले साहब मुझे मिलने के लिए है, तो एक दूसरा दोस्त भी है, मैं कहता तुम ज़रा बाहर बैठो, मैं ना इनसे बात कर। अच्छा, उस दोस्त को है ना तेरे बूआ आए ने, खाना खराबा तेनों मैं इतने नहीं बिठाया, इस मेरे नहीं बिठाया कि मैं उन्होंने प्राइवेट गल करनी, तो उन्होंने दसदा पे तेरे बूआ आए ने। ऐसे भी लतीफे हो जाते, ऐसे भी लतीफे हो जाते। तू उधर कहानी कड़ी पानी सी भाई, तेन कोई जरूरत है दसन की? इससे मुझे डर लगने लग पड़ता हर एक से कि कोई भी ना हो, किसी को भी ना बताया जाए कि यार कौन कौन है, और हर का प्रॉपर एक राज होता है। उसने मुझसे कहा है मैं तुम्हें बताया, तू अगे कर दे, या तू कह दे भाजी मेरे साइया ने बड़ा भाजी मेरा सारी गल मेरे ना कर देना, वो खाना खराबा तेरे गल करने का मकसद की सी, तो अगे वा दे। मैंटेलिटी होती है ना इंसान की।
उसमें उसका नुकसान नक्स नहीं है, नक्स मेरा है, मुझे बताना नहीं चाहिए। उसका नक्स नहीं है, उस बेचारे में तो खूबी नहीं है, तो मुझे नहीं बताना चाहिए। इसलिए मुझे अपनी आदत बदलनी पड़ी कि मैं अपनी आदत बदल लूँ, दूसरों की नहीं, अपने आप को बदल लो। समझ आई कि नहीं आई? इसलिए जो है ना, दूसरों को कोई बात नहीं बतानी चाहिए जिसका मालूम हो कि ये एक राज है या यार अगे तोड़ छड़ेगा, फ़ायदा कोई नहीं, वो नहीं बतानी चाहिए। जिस चीज़ को हसीन बनाते हैं, दुनिया देखने वाली आँख के लिए बनाते हैं। अरे जेडे कपड़े पाने कि वास्ते पाने हैं? लोगों वास्ते कि अपना जिस्म ढांपने वास्ते, दिखावे के लिए। जो भी कपड़े पहनते हैं, जूता पहनते हैं, अनक का फ्रेम लेते हैं, किसके लिए? लोगों के लिए, सवाब मिलेगा। बड़ी सीधी सीधी बात है। वो कहा कहते ना, काजी शरीफ कहा करते थे कि कपड़ा वो नहीं होता जिसकी हिफाजत मुझे करनी पड़े, कपड़ा वो होता है जो मेरी हिफाजत करे। हम वो कपड़े पहनते जिन्हें हिफाजत कर, यार फट गया ना तो होएगा कि, टूट गया तो होएगा कि, हमें हिफाजत करनी पड़ती। एक हिफाजत करनी पड़ती कि अच्छी बात है कि हमने उसे देर पा चलाना है, करनी चाहिए हिफाजत, ख़राब नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा ये होता है कि जिस्म की हिफाजत तो करे ना। हम अपने जिस्म की हिफाजत के लिए नहीं, लोगों को दिखावे के लिए कपड़े पहनते। हर चीज़ ऐसे चल रही है जिसे अमरे आकर ही कहते हैं। अगर शादी पर जाना हो, घर वाले सारे सूट सिलवा लें, मुझे कहेंगे कि मैं अंज भी चला जाऊँगा, मैंने किसी ने कुछ कहना? पीर ही होंगे, जो मर्जी कपड़े चला जाए। मैं कहा मैंने कख नहीं किसी ने कहना, अज तक तो किसी गल नहीं की। ऑफिस में काम करता था, मैं कैंची चप्पल पा के गया, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं चंगे बूट पा के गया, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं जड़ी मर्जी चीज़ पा के गया ना, किसी ने कख नहीं किया। हत्ता कि मैंने आपको बताया, मेरे घर बेटा पैदा हुआ उमर, जब मैं दफ्तर में गया मिठाई लेकर, तो मैंने दोस्तों को मैं क्या मिठाई खाओ, कहते किस खुशी में? मैं कहा यहाँ तो खुशी पूछ लो या मिठाई खा लो। किसी ने खुशी पूछी नहीं, सारे मिठाई खा गए। इन्नी मोहब्बत सी मेरे। यहाँ कहते भाई नहीं मिठाई खानी, 10 गाल खुशी खा दी नहीं, उन्होंने मिठाई खा लेती, खुशी पूछी एक बंदे ने नहीं पूछी, सिंगल पर्सन ने नहीं पूछी। हूँ तो समझ गए ये होंगी जी मोहब्बत कि खान के वक्त बस ठीक है, आन दे बाद टिड्डा जी तुहें साडा पुत्र, तुहें साडे थी, कोई मसला ही नहीं है। जिस चीज़ को हसीन बनाते हैं, देखने वाली आँख के लिए बनाते हैं। मैं अगर कपड़े पहन भी लेता हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि इसमें से बदबू ना आए, क्योंकि वो दूसरों को जो है ना प्रॉब्लम होगी मेरी वजह से। और इसलिए कहा जाता है कि अगर खुशबू भी लगानी हो तो दूसरों के लिए लगाते हैं, ताकि दूसरों को हमारी वजह से बदबू ना आए। खुशबू अपने लिए नहीं लगाते, खुशबू अपने लिए नहीं लगाते, इसलिए लगाते हैं कि हमारी बदबू दूसरों तक ना पहुँचे, इसलिए खुशबू लगाते हैं। तो अगर वो ये कहे कि यार अगर किसी दूसरे की बदबू आ जाए तो आपने बर्दाश्त करना है, लेकिन आपकी बदबू नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दूसरे की बदबू जो होती है उसको बर्दाश्त करना भी सब्र है कि यार इन्हें पता नहीं है बेचारे। पहले तो होता था कि हर दफ़ा से गले मिलते होंगे सन, कई जगह पसीना आया होना करना, किसी ने मिल के जाना, वो कमीज़ वो पता नहीं क्यों ने लाया होंदा सी, वो लग गया ना, वो लाल रंग लथे ही नहीं, ऊपर से पसीनों पसीनी मैं हुआ था। उसने आकर मिला, पता नहीं कौन था, वो मिल के जब चला गया, मैंने घर जाके देखा वो लाल रंग उतरे ही ना, वो तो मर गए, लाल रंग नहीं उतरिया। ऐसे भी मिलना पड़ता था सबके साथ। तो मैं कहा अल्लाह की मर्जी, यह कि गल है, कभी इंज भी हो जाता। हूँ तो मैं घट ही लोगों को गले मिलना, कोशिश करता कि हाथ नाल काम चला लेता। जिस चीज़ को हसीन बनाते हैं तो देखने वाली आँख के लिए बनाते हैं। सारंगी का आवाज़ का जीरो बम बहरे बेहिस के लिए कब होता है? जोड़ा बहरा है उन्होंने की पता लगा सरंगी वजदी कि नहीं वजदा, तबला वजदा कि नहीं वजदा पे, वो वास्ते तो होंगे ही नहीं। मैं क्या आपे समझ जाओ, जो बेहिस हो उसके लिए बात नहीं होती, जो एहसास करने वाला हो बात उसके लिए होती, जो बात को समझने वाला हो बात उसके लिए होती, बेवकूफ़ के लिए नहीं हुआ करती। और जो बेवकूफ़ के लिए होती है उन्होंने कहते जिसे माँ बाप अदब नहीं सिखाते, उन फिर ज़माने दिए ठोकर अदब सिखाते, उसे वो सिखाती। अल्लाह ने खुशबू को बेकार नहीं बनाया, सूंघने वाले नाक के लिए बनाया, बेहिस नाक के लिए नहीं है। बांसुरी की आवाज़ अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है, शैतान के लिए नहीं। वैसे ये समझाने के लिए बात कर रहे हैं। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया, दरमियान में नूर और नार को रोशन किया। ज़मीन को हाक वालों के लिए और आसमान को वहाँ रहने वालों की जगह बनाया। नीचे रहने वाला इंसान ऊपर रहने वाले का मुखालिफ होता है, नीचे रहने वाला इंसान
ऊपर रहने वाले का मुखालफ होता है। जिन्हें को कोई पैसे चाह रहा है ना, मुझे याद पड़ता है कि असलम भाई जब पहली दफ़ा कार लेकर मरकज़ के दरवाजे पर आए ना, तो मैं यहाँ पर दर्ज दे रहा था। दर्ज देने के बाद उन्होंने कहा सही मैं एक कार लेकर आया। मैं सारे दोस्तों का मैं जा देख के आओ किहो जी लेके आया। सारे गए, मैं नहीं गया देखने के लिए। मैंने पूछा सबसे आए, मैं क्या पूछा जे किन्ने दी है? कहते नहीं। मैं कह रंग दसो यार, पूछना तो सही सी ना। मैं कहा असलम भाई बात याद रखिएगा, आपने कार ली है, मैंने आपसे कभी कार नहीं मांगनी। नहीं सही मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते लेती, मैं कह ली होगी, लेकिन मैंने दिल में इरादा कर लिया था उसी वक्त कि मैंने आपसे कार नहीं मांगी। अब आप पूछे मैंने क्यों इरादा किया? मैंने अपने आप को समझाया कि दोस्तों की चीज़ को अपना नहीं समझना। ये नहीं है कि आ गई तो फिर उन्होंने वरत लांगे भाजी, जो चाहिए मंग लांगे। मंगता नहीं बनना। अपने दिल में ये ख्याल पैदा ही नहीं करना चाहिए कि दोस्त की चीज़ को इस्तेमाल करना। ये नहीं कि मांगू को देंगे नहीं, दे देंगे, लेकिन मैंने नहीं लेनी यार, मैंने नहीं लेनी। वो काशिफ भाई हैं, उन्होंने कहा वो मैंने पूछ के एतवार ने पूछ के प्रोग्राम बना सही कितने जाना तो नहीं, तो मैं कितने चला जाऊँ? मैं जाओ चले जाओ। यानी उसने उल्टा प्रोग्राम रखा हुआ ना मेरे लिए। उन्हें कहा सही तुम पूछ के तुहाडी कोई जरूरत है तो दसो, बाकी खैर है। उसकी ये बात अच्छी मुझे लगी, वगरना मैंने दोस्तों को कभी नहीं। भाई साहब ने रखी है और डब्बा रखा है, असं घट ही कहते उन्होंने, बहुत घट कोई जरूरत हो तो फिर असं कहते नहीं। अब तो बहुत आसानी हो गई है, पैसे दो चले जाओ। ये कौन सी बात है? इतनी बड़ी बात ही नहीं। भेजे हमारे एक कज़न की शादी थी तो बाबा टाउन जाना था। मैंने बास भाई को कहा, मैं कहा यार वो मुझे कार करवा देना। कहते ठीक है। सलामी 5000 सी, किराया 12000 सी। ठीक है ना, लेकिन 12000 दे के गए। 4-4000 3 दिन का दिता सी, 12000 दे के गए। एक दिन तो घर वाले गए, मैं क्या मैं तो जाना ही नहीं। कहते जाना, मैं कहा जाओ। दूसरे दिन मैं बरात तक गया, तीसरे दिन गया, लेकिन 12000 का वो की पिया किराया तो 5000 सलामी। फायदा की होया जी? वैसे उन्होंने चाहिए कि साढ़े को वैसे 17000 ले लेंदे, सान ना बुलाते। अच्छा जी, तो ज़मीन को हाक वालों के लिए और आसमान को वहाँ रहने वालों की जगह बनाए। नीचे रहने वाले इंसान ऊपर रहने वाले का मुखालिफ होता है। अगर मैं दुनिया को मोतियों से भर दूँ मगर तेरा हिस्सा उनमें ना हो तो मैं क्या करूँ? ऐ बीवी, अगर तू जंग नहीं छोड़ती तो मुझे छोड़ दे, क्योंकि तंग जूते से तो नंगा पैर बेहतर होता है और खाना जंगी से सफ़र की तकलीफ बेहतर होती है। कितनी छोटिया छोटिया गल्लां तो नहीं नाल चलना तो ना चल। साढ़े इत्थे अक्सर बेशतर बेजोड़े, यानी जोड़ नहीं बनता तो जोड़े बनाते गए, आपस लड़ते रहते हैं बेचारे। अद्धी जिंदगी लड़ने की गुजर जाती और लड़ते लड़ते 7 बच्चे पैदा कर लेंगे। यही बड़ी अजीब जी गल कि लड़ते लड़ते 7 बच्चे पैदा कर लेंगे। जो देखो लड़ाई घर जो यार बुढ़ी का सुख नहीं मिलता, फिर बच्चे 7। इन्नी लड़ाई के बावजूद भी बच्चे हो जाते हैं यार। वैसे शुगर लाना पाया, कोई ऐसी गल नहीं। जिंदगी लड़ने वाली चीज़ नहीं है, समझाने वाली चीज़ है। क्योंकि हमने समझाना है कि किस तरीके से चलना चाहिए। अगर कहीं पर कोई मसला हो, हमने अपने आप को समझाना है कि यार मेरी वजह से ऐसा ना हो। अगलों के दिल को हमने रखना है कि यार वो जो चाहे करे। हमने अपने आप को फ़क्र में रखना है, अपने आप को कम चीज़ों पर रखना, ज़्यादा पर नहीं। जितनी कम चीज़ें हों वो बेहतर है, जो ज़रूरत से ज़ायद हो आके दे दें। अपने पास ना कोशिश करें कि जो ज़रूरत से ज़ायद हो अल्लाह की राह में दे दे, किसी को दे दे कि यार तुम इस्तेमाल कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे तो मैं अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने नाम की कोई चीज़ नहीं लेनी, ना ज़मीन ना जायदाद बनानी है, ना कोई गाड़ी लेनी। अपने नाम की मैंने कोई चीज़ नहीं लेनी। कोशिश ये कर, बच्चों के नाम के ले लो, दूसरे मैंने नहीं अपने नाम की कोई चीज़ लेनी। एंड कर दिया हुआ। अब अपने नाम की चीज़ें जो भी हैं, जो भी अभी मैंने रजिस्ट्री दी, मैं कि यार इसका पता कर, उम्र के नाम लगानी है, मकान की रजिस्ट्री। कहने लगा सही पता नहीं 2,67,000 रुपये पता नहीं कितना लगेगा रजिस्ट्री इसके नाम करने का। मैं तो होर की काम होंगे, कहते मुख्तारनामा कर दो साईं सारे, तो वो मुख्तारनामा के नाम कर 25,000 रुपये लगेगा, वो जाए तो बेच सकता है। मैं चलो ये भी ठीक है। मैं मुख्तलिफ चिक्का ले लिया। मैं क्या मैं मरन तो पहले तो अपने नाम की कोई चीज़ रखनी नहीं, मेरे नबी के नाम से कोई चीज़ नहीं सी। तो मैं भी चाहना या अल्लाह जो मैं मरा ना तो मेरे नाम की कोई चीज़ ना हो, सारिया वंड के मर जाइए। या अल्लाह तेरा शुक्र है साढ़े नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो करके जावांगे, कोई ऐसी गल नहीं। हाले तो जिंदा हो गए हैं,
हाले मरे तो नहीं ना, पता नहीं अल्लाह ताला साडे कोल किहड़ा काम लेना चाहता, कल नूं की लेना चाहिए। मैनू अज तक नहीं समझ आई कि मैं कित्थे चलिया था, कित्थे आ गया, और किहड़ा किहड़ा काम मैं कर छड़िया फड़ के। इसलिए ना समझाने की बात होती है कि अल्लाह ताला हमसे कोई काम लेना चाहता है, ये याद रखिएगा। जब तक आपको मौत नहीं आती, ये ख्याल रखिएगा अल्लाह आपसे कोई काम लेना चाहता है। बस ये समझिए, ये अपने अंदर दुआ कीजिएगा, या अल्लाह मुझे हदायत, मेरी वजह से हदायत वाले काम हो, यानी मुझसे हदायत वाले काम हो लिए जाएं, इबरत वाले ना लिए जाएं। यानी मैं इबरत का मुकाम ना बनूं, मुझे हदायत वाले खाने में रखना, कि मेरी वजह से लोगों को हदायत मिले, कोई रोशनी मिले मेरे ज़रिए से, तेरी मेहरबानी है। इबरत वाली जगह पर नहीं कि मुझे देख कर लोग कहें ऐहो ही है ना क्या आ गया, या अल्लाह ये ना हो। मुझे इबरत वाली जगह पर बैठना नसीब ना हो, बल्कि हदायत वाली जगह पर बैठना नसीब। तो ये तो पक्की बात है ना, आप मेरे पास आते किस लिए? और जिस दिन मैंने आप लोगों से दुनियादारी की थी वैसे भज जाना। वो कहते ना कि शेखसादी रहमतुल्लाह अलैह, शेखसादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, एक बंदे ने कहा मेरे बड़े दोस्त ने, कहता गल ही कोई नहीं, जेडे अमीर ने उन्होंने को मंग लै, जेड़ा गरीब उन्होंने दे दे। जेडे अमीर ने ना उन्होंने को पैसा मंग लै, जेड़ा गरीब ने उन्होंने दे दे। अमीर ने भी भज जाना, गरीबा ने भी भज जाना। ये तो मैंने होते देखा है, ये मैंने होते देखा है। अमीरों से मांग लो वो भी भाग जाते हैं, गरीबों से मांग लो, गरीबों को दे दो, वो कहते अगे लाना नहीं, हूँ सही कहन की यार की करिए, वो भी भाग जाते। पर मैं तुहाडियां तसल्लियां वाह कीतियां, मेरे ख्याल नाल भजोगे नहीं। हाँ नहीं इन्ना तो मैं समझदा ना। छोटे शाह जी ने कई दफ़ा मैंने बड़ियां बड़ियां सुना देना, गल्लां गल्लां करते इंज शाह जी, शाह जी इंज, शाह जी इंज। लेकिन मैंने मुहब्बत देखी, पहले शेखपुरे पहुंचे होंगे, मोटरसाइकिल से पहुंच जाते, मुहब्बत है ही ना सही है तो नहीं कि नहीं। जिसका मतलब है कि मेरा तो होंदा कि शाह जी फील कर लैणगे, लेकिन शाह जी फील नहीं करते, बेदबी नहीं करते, एहो जी कोई गल नहीं करते, तो मतलब है गुड। बाकी मैंने शाह जी मुतलिक बड़े लोग कहते रहते बड़े सख्त आदमी जे, सीधे जे, पैसे के मामले इंज जे। मैं कहा मैनू की लेना देना, मेरा तल्लुक उन्होंने जिहो जिहा होवे, बाकी दुनिया ने जिस तरह मर्जी रहने, मैनू की लेना देना। नहीं गल समझे? दूसरे लोगों ने बेटे हर एक का अपना अपना तल्लुक है ना, ठीक है ना। मैंने कई दफे कहते हैं लोग व्हाट्सएप की जबान ना कोई महफूज नहीं है, गुस्सा कर लेंगे ने बस जो भी उन्होंने मूड आइए, तो मैं उन्होंने कुछ नहीं कहता क्योंकि मेरे नाल मुहब्बत कर देने। मैं कहता ठीक है कोई गल, हर एक की सुनी जाइए ना, हर एक का अपना अपना मामला है, कोई किसी तरीके ना कोई किसी तरीके ना लगा। लेकिन जिसकी मोहब्बत होती है ना उसका पता लग जाता है कि यार ये बंदा मोहब्बत करने वाला, भागा नहीं, भागना नहीं चाहिए। मैं अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के पास जाया करता ना, तो हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते ये काम करो, तबलीग करो, वापस आते 2-4 दिन तो वार्ड तक आके करना काम, उसके बाद लूज होना शुरू हो जाना करना। और जो 30 दिन लंघने करने ना, तो शैतान ने ख्याल पैदा करने जाइए कि ना जाइए, जाइए कि ना जाइए। तो मैं भला कहता गल सुन ना, बंदे को इन्ना घबराना, रब को तो घबराता कोई नहीं, दिखाने जाके मूँह उन्होंने की कर लेंगे, यही कहने ना काम करो तो दोबारा शुरू कर देंगे। तो मैं दोबारा चला जाना करना, उन्होंने कख नहीं कहना, एक दफा भी कभी नहीं कुछ किया। गल समझ आई कि नहीं? और बंदा जो घबराया होंगे ना, यार की कहने उन्होंने मेरी गल का पता लग जाए, लगन का पता, जाओ तो सही सामने, जान ही की फर्क पैंदा। अच्छी बात है ना, वो कहें कोई बात नहीं है, झाड़ा पालन कि गल है यार, असी तो झाड़ा भी बर्दाश्त की उन्होंने, उन्हें कहा सही गल ही कोई नहीं, ताड़ियाँ नहीं की तो फिर किदियाँ करनियाँ सीधियाँ सीधियाँ। एकदम मुझे याद पड़ता कि हालिद साहब और क्या कहते हैं 2-3 दोस्त बैठे होते चक्की पर, अरफान चक्की वाला था ना, उसकी चक्की पर बैठे हुए थे, तो ना हालिद साहब की उन्होंने नाल जुगतबाजी हो रही सी, मैं बैठा सा, तो मैं हालिद साहब ने कहा, मैं क्या इन्होंने 2 चार सुनाइया ना, हालिद साहब मेरे वाल ना हूँ तक उन्होंने लगे रहे, वो कहता इन्हों भी जवाब दे, कहता उन्होंने देना तेरे से लगे रहने। मुझे बड़ा मजा आया इस बात का, कहते तू मेरे करना, वो तो ठीक हो जो मर्जी कह, तू गल कर। मैं कहा उन्होंने अपना पासा देखा, मैं कहा साइया कुछ नहीं कहना, क्या जो मर्जी कह, तू मेरे गल करी जा बस, ठीक है। तो इसका मैं मज़ा लेता हूँ, इन चीज़ों का मज़ा लेता हूँ। बाकी ये होता है कि स्पीड ज़्यादा है ना, तो मैं कहता हूँ फटाफट अगे बढ़िए, फटाफट तो ना तरक्की होनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, आया तो कुछ करके जाइए यार। वो कहते हैं कि सिर ठंडा तो पैर गर्म रखो, सिर ठंडा ब्लड प्रेशर हाई ना करो, सिर ठंडा पैर हरकत रखो, हमेशा कोई ना कोई काम करते रहो, किसी ना किसी तरीके समझाते रहो। मैं रोजाना तो कोई ना कोई नई चीज़ समझा देता हूँ, अभी मैंने समझाया
कि अगर मैं कहीं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, पीछे पढ़ लूंगा, कोई ना बोले, कोई किसी को नहीं ये कहेगा अरे सैयद अगे नहीं किता, देखो यार बेइज्जती हो गई। मेरी कोई बेइज्जती नहीं, कत्तन कोई नहीं। मैं जनाजा पढ़ने के लिए गया हूँ, आगे या पीछे का कोई मसला नहीं। हम लोग सवाब लेने के लिए जाना चाहिए, इन बातों का अजाब लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये मैं इसलिए तस्दीक की कि कभी भी ज़िंदगी में आपको ये सूरत हाल पेश आए तो कुछ नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा असद भट्टी साहब जब फोत हो गए तो मैं उनके जनाजे पर गया, तो कई लोगों ने पीछे से जनाजा मौलवियों ने छोड़ दिया, कहते वह भी है। बेवकूफ़ लोग थे बेचारे, उनको अकल मौत ही नहीं थी। मैंने कुछ नहीं कहा, जनाजा पढ़ाया जज्बे के साथ। दूसरा दिन था तो उनके कुल थे, वैसे तो मैं कुलों में जाता नहीं, तो उन्होंने क्या, प्रोफेसर मनीर साहब ने क्या तुसीं ना आना सही, कोई लोग चंगे नहीं बैठे। मैं कहा मैनू की लेना देना लोगों के नाल, मैं आऊँगा, मेरा दोस्त है, तो मैं आ रहा जी। फिर मैं चला गया, जाके मैंने देखा उधर तो उन्हें सारे ना जिन्हें बैठे सन ग्रुप मौलवियों का, उन्हें सारे इंज करके मेरे वाल देखे, आ गया, मैं पहुँच गया। मैं जाकर बैठ गया। अब जाकर बैठा तो उन्होंने मैंने बयान वास्ते नहीं किया, उन्होंने कहा दुआ कर दियो। मैं कह दो, मैं हाथ चुके 15 मिनट तबलीग कर छड़ी, दुआ दे ची 15 मिनट मैं तबलीग करता रहा, गल्ला 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 गल्ला, या लैंज या लैंज या लैंज या लैंज या लैंज। वो तबलीग मैं दुआ करके आ जाए, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा की जाता डर ही डरूदा नहीं है, उत्थे किहड़ा किसी ने सिर पाड़ देना। यार साडा दोस्त है, असीं नहीं जाना, क्यों ना जाइए, असीं जावांगे, देखी जाएगी जो होएगा। एक किस तरह, एक नाम था बशीर साहब, बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे। ये दोदिया वेलफेयर स्टडी की ना प्लेटें उन्होंने बनवा कर दी थी अपनी, तो वो फोत हो गए। उन्होंने कहा मेरा जनाजा रिजवान ही पढ़ाएगा, मेरा जनाजा रिजवान ही पढ़ाएगा और कोई नहीं पढ़ाएगा। और उसका भी मीरा साहब जंजानी के वो उधर हुआ था, हलील भाई ने उनको गुस्ल दिया था, फिर मैं वहाँ जाकर जनाजा पढ़ाया। तो ऐसा भी होता है, मोहब्बत करने वाले भी बहुत देखे हैं, नफरत करने वाले घट देखे हैं। लेकिन मैं अगे बच्चों को समझा रहा था, मैं क्या एक चीज़ हैगी है कि मेरे ना कोई ज़हनी फड्डा ना लवे, इलमी ज़हनी फड्डा ना लवे, ये मैं कुछ चंगा नहीं जाएगा। ਜਿਹੜਾ मैंने कोई इलमी ज़हनी फड्डा ले लैंदा ना, मारिया जाता है, क्योंकि हारना सी सीखिया नहीं, जितना सी देंदे नहीं। इलमी ज़हनी मुकाबले हारना सी सीखिया नहीं, तो जितना सी देंदे नहीं। असी हार सानू कभी रब ने हराया भी नहीं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पर, क्योंकि हमारी कभी भी जो नीयत होती है ना, वो हारने और जीतने की नहीं, मनवाने की होती है कि दीन को मान, असल चीज़ कर, जो हमारे अंदर गलतियाँ हम दूर कर दें। हम अगर मुझे बरेलवी ऐसे होते हैं, मैं बिल्कुल होंगे अगे गल कर, जो मैं तलीम बताऊंगा उसमें गलती करूँ तो तब बताना, फिर आगे बात करें। तो इसलिए धड़ल्ले से काम कर, हारना सीखा ही नहीं। तो इसलिए कहा जाता है, वो जब मतलब क्रिकेट खेलते ना, या दिक्कत कहते अगर तुम प्लेयर ही अच्छे नहीं तो बाहर निकल जाओ, नहीं यार बड़ी हो गई, बुढ़े हो गए, किसी और खेलन दो। जिस दिन हमने समझ लिया ना कि तबलीग का काम अब हमारे बस में नहीं रहा, छोड़ देंगे, कहा यार किसी और को चले जाओ, कोई गल नहीं, आराम करन तो काफ़ी हो गई साढ़े वास्ते, फिर छोड़ देंगे। और जब तक असर रहेगा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि असर तो है हमारे अंदर, इसमें कोई शक नहीं। ये लावा कभी ख़त्म ही नहीं होता, ज्वार भट्टा बस ऐसे बुलूम करता रहता है, आगे से आगे बढ़ता की कोशिश करते हैं। तो इसलिए नए से नए नुक्ते निकालने की कोशिश करते, अपनी भी सलाह करने की कोशिश करता हूँ, दूसरों को भी सलाह, बल्कि सलाह देना रहना, मशवरा देना रहना कि इंज कर लो, बेहतर रहो। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जो मैं बातें करता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि मेरे पीर मुर्शिद फरमाया करते थे, करीब की मिसाल देनी चाहिए, लोगों को समझ आ जाएगी। अगर हजूर की मिसाल दें, कहेंगे पुरानी गल्ला नहीं यार, उस वक्त हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इस दौर में अच्छा बनकर दिखाएंगे तो लोग कहेंगे इस दौर में भी अच्छे लोग जो ये काम किया करते हैं। बातें और भी बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, दिन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए, हमारा सीना रोशन फरमाए। या अल्लाह हम तुझसे प्यार करना चाहते हैं, हमें इस काबिल बना दे। या अल्लाह हम तुझसे भीख लेना चाहते हैं, हमें सच्चे मानों में बेकारी बना दे। या अल्लाह हम पर मेहरबानियाँ फरमा कि तेरा करम हम पर कभी ख़त्म ना हो। या अल्लाह खुशी मिले या गम मिले, उसमें बस तू ही तू मिले और कुछ ना मिले। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, तेरा गम नसीब हो जाए, आखिरत हमारी भली हो जाए, तेरा दीदार होता नज़र आए, सुकून कल्ब मिलता नज़र आए, वुसअत नज़र मिलती नज़र आए, हजूर का फैज़ान मिलता नज़र आए, दिल से दिल को राहत मिलती नज़र आए। या रसूल अल्लाह, हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी सुन्नतों को ज़िंदा करने का शौक़ है, हमसे दीन का काम लिया जाए, हमारी सिफारिश कर दें। या रसूल अल्लाह, हम दीन के सिपाही बनना चाहते हैं, हम अपना ईमान बचाना चाहते हैं, हम पर मेहरबानी फरमा दें। आप रहमत लिल आलमीन हैं, अल्लाह के सदक़े में हम पर रहमतें
निछावर फरमा दे, अपना साया हमें अता फरमा दे। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, दिन दुनिया की सारी बलाइयाँ हमें अता फरमा, हमारी गरीबियाँ दूर फरमा, हमारी परेशानियाँ दूर फरमा, हमें राहतें अता फरमा, हमें सुकून अता फरमा, अपने बंदों में शुमार फरमा। रहमतें हमारा घर देख लें, बरकतें हमारा घर देख लें, खुशियाँ हमारा घर देख लें, जन्नत हमारा घर बन जाए और जन्नत में तेरा दीदार होता नजर आए। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।